तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक सीरीज यानी एक श्रृंखला किस तरह से वर्ग की श्रृंखला बनती है। जैसे कि यहाँ कहा गया कि निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगला पद ज्ञात करने, हालांकि एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा कि सिर्फ स्क्वायर या क्यूब पे बेस्ड आ जाए, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन आता है। किसी का स्क्वायर रहेगा, उसमें से कुछ नंबर माइनस होता रहेगा, लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं बता सकते। पहले बेसिक से बता रहे हैं कि कैसे एक सीरीज बनाई जाती है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगला जो नंबर, अब यहाँ पर एक पैटर्न दिख गया 1 2 3 4 5 और सबका स्क्वायर हो रहा। तो इसका मतलब इसमें जो अगला नंबर हमारा आएगा वो 5 के बाद आएगा 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो अगला नंबर यहाँ क्या हो जाएगा 36। इसी तरह सेम जो है वर्ग श्रृंखला का इस तरह से एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। अब यहाँ अगला संख्या नहीं पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा संख्या गलत है। तो इसमें भी पहले पैटर्न को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या गलत है। जैसे अब यहाँ को देखा जाए तो ये 1 का स्क्वायर है, ये देखा जाए तो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, अभी यहाँ पर 49 नहीं है, 49। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 8 का स्क्वायर है। तो एक पैटर्न बन गया 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ 7 होगा और 7 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, सही नंबर होना चाहिए था 49, लेकिन यहाँ गलत नंबर कौन सा है 48। तो ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा तो इसको टिक कर देंगे। तो इस तरह से दो तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा, या तो अगला पद पूछा जाएगा या इस तरह से नंबर दिया रहेगा, उस नंबर में कौन सा पद गलत है ये पूछा जाएगा। तो सिंपल ये स्क्वायर पे बेस एक सीरीज़ था, लेकिन इतना सिंपल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चांस कम रहता है कि डायरेक्ट बस स्क्वायर पे बेस आ जाए। लेकिन किस तरह से सीरीज बनती है पहले आज हम लोग इस तरह से डिटेल देखेंगे कि कौन कौन टाइप की सीरीज हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक सीरीज यानी घन की श्रृंखला। ये भी सिंपल श्रृंखला है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसको देखा जाए तो 1 का क्यूब इसको लिख सकते हैं। 1 का क्यूब बोलें या 1 का स्क्वायर, वो हमेशा सेम होता है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब हो गया, ये नंबर है 5 का क्यूब। तो इसमें अगला पद बताना है, तो ये अगला नंबर कौन आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा और सब में क्यूब होता आ रहा, तो अगला नंबर क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब इस तरह की श्रृंखला में भी अब दूसरा टाइप का सवाल क्या बनेगा कि निम्न संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। अब इस तरह से संख्या दिया रहेगा, उसमें देखना है। तो इसमें पैटर्न हम लोग को पता है कि क्यूब वाला कर रहे हैं तो पैटर्न पता है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में पूरा मिक्स आएगा तो समझ में नहीं आएगा कौन सा पैटर्न है। तो इस तरह से प्रैक्टिस इसमें बहुत चाहिए। इस तरह के सीरीज को सॉल्व करने में कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन एक नया पैटर्न पे बनाया जा सकता है। इसमें तो कोई इसमें डेफिनेट पैटर्न है नहीं। तो 1 का क्यूब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब होना तो चाहिए था, लेकिन अभी इसमें 5 का क्यूब यानी 125 नहीं है। लेकिन पैटर्न देखें तो ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ होना चाहिए था, 5 और 6 और सब का क्यूब है तो यहाँ क्यूब होना चाहिए था। तो सही नंबर यहाँ क्या होना चाहिए था 125, और ये है गलत नंबर, यही दिया गया है। तो गलत संख्या 124 ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक कर देंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर के बीच का जो अंतर यानी डिफरेंस है वो सेम लेके चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहेगा कि वो डिफरेंस 2 नंबर के बीच में बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। अभी जब आगे हम लोग इस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। तो एक तो ये हम लोगों ने तरीका सीखा कि या तो वो नंबर किसी का वर्ग हो सकता है या क्यूब हो सकता है। ये सब नंबर किसी के क्यूब नहीं है, वो दिखने लगेगा क्वेश्चन में ही कि वो नंबर किसी का, जैसे वहाँ 1 दिया गया था, 9 दिया गया था, 16 दिया गया था। 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, 1 फिर और क्यूब वाले में दिया गया था 1 8 27, तो 8 होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब। तो इस तरह से जब क्यूब वाले नंबर दिखेंगे तो दिमाग ये लगाना है कि यहाँ क्यूब वाली श्रृंखला हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये किसी तरह का कोई क्यूब नहीं है। 19 किसी का क्यूब नहीं होता,
21 भी ना किसी नंबर का स्क्वायर है ना क्यूब है, 23 सिर्फ 25 यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन बाकी नंबर ना किसी नंबर के स्क्वायर है ना क्यूब है, तो यहाँ क्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ सिंपल ये देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो 21 माइनस 19 डिफरेंस कितना आ रहा 2। इसी तरह 23 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा 2। तो 25 में से 23 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा 2। तो यानी जो दो नंबर बन रहा उस दोनों के बीच में डिफरेंस है 2। इसका मतलब ये हुआ कि 19 में जब 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला नंबर मिल गया 21, 21 में भी 2 ऐड किए हैं तो अगला नंबर मिल गया 23, 23 में 2 ऐड किए हैं तो अगला नंबर 25। तो इसी तरह 25 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो अगला नंबर यहाँ क्या मिल जाएगा 27। तो इसमें मिसिंग नंबर जो फाउंड करना था वो कितना हो गया 27। अब इसी तरह का जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये किसी नंबर का वर्ग नहीं है, ये सारे नंबर, ये एक नंबर 6 का वर्ग है, इसके अलावा कोई भी नंबर ना यहाँ वर्ग है ना क्यूब है, तो वर्ग और क्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। वो दिखने में ही खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ वर्ग या क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगना है या नहीं। तो यहाँ सिंपल अगर वर्ग और क्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो सबसे पहले यही डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे। तो 36 में से जब 31 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा डिफरेंस। 41 में से 36 भी घटाएंगे तो डिफरेंस आया 5। 46 में से 41 घटाएंगे तब भी डिफरेंस है 5। अब यहाँ 52 में से जब 46 को घटा रहे हैं तो डिफरेंट आ गया 6, और 56 माइनस 52 कर दें तो डिफरेंट आ रहा 4। तो यहाँ एक गलत, अगर यहाँ 52 की जगह 51 होता 51, तब 51 माइनस 46 ये अंतर आता 5, पहले ये 6, अब अंतर कितना आता, अगर यहाँ पर 51 होता तो 5 और 56 माइनस 51 करते तो 5। मतलब ये एक नंबर गलत है क्योंकि सबका डिफरेंस 5 आ रहा है। इस एक नंबर के गलत होने पे यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 6 और ये वाला डिफरेंस आ गया 4। और एक पैटर्न यहाँ पर क्या बना था कि सबका डिफरेंस है 5, तो यहाँ गलत नंबर कौन सा हो जाएगा 51। अब इसी तरह देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या है। अगर सीरीज के नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी ये पिछले सीरीज में अगर देखे जाए तो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, 31 से 5 ही बढ़ा है, 36 से 5 बढ़ा है 41। इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता जा रहा। लेकिन जब नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो और ये सब नंबर भी ना किसी के स्क्वायर है ना क्यूब हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर डिफरेंस और ज़्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस और ज़्यादा। तब हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, यानी इस नंबर को इससे डिवाइड करके देखेंगे या इस नंबर में किसी नंबर से गुणा करके देखेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन सीरीज बोल दें या डिवीजन। तो अगर 2 में 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर 3 से हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 6 मिल गया। 6 में भी फिर 3 से गुणा कर रहे हैं तो 18 मिला। 18 में फिर 3 से गुणा कर दिए तो 54 मिल गया। तो इसका मतलब अगला सीरीज हमें जो मिलेगा 54 में 3 से गुणा करने पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगला जो नंबर आएगा 54 में जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 162। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि नंबर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इन यहाँ से यहाँ तक तो डिफरेंस 4 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक और ज़्यादा डिफरेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ -2 नंबर के बीच के नहीं करके चेक करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। इसी तरह इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा टाइप, जो 2 टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, या तो अगला पद पूछा जाएगा या मिसिंग नंबर, वो गलत नंबर पूछा जाएगा कि इस श्रेणी में गलत नंबर कौन सा है। तो पहले इन दोनों के बीच देखें। यहाँ तो अगर हम स्टार्ट में देखें तो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 2 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आगे दिखने लगे तो सिंपल मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो 1 में जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आ रहा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 आ गया। इसी तरह 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आया, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आया, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आना कितना चाहिए था 64, और 64 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए था 128। तो आना चाहिए यहाँ कितना 64, और यहाँ लिखा कितना है 61। तो मतलब गलत नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा 61। तो अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर, क्यूब या डिफरेंस और गुणा वाला कॉन्सेप्ट देखा। अब यहाँ पर आते हैं। अब कभी कभी क्या, जैसे समान अंतर वालों में हम लोगों ने देखा था कि 2 का अंतर या 5 का अंतर था, लेकिन कभी कभी वो अंतर समान नहीं रहेगा बल्कि बढ़ते या घटते क्रम में रहेगा। तो उसको देखते हैं। मेन इनसे इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि
इसके हिडन जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को पहचानना और अगला नंबर को बताना या गलत नंबर फाइंड करना। तो इसमें बढ़ते क्रम में बीच में एक नंबर जुड़ा रहता है। जैसे इसमें दिया गया है कि दी गई श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी ये सब नंबर किसी के क्यूब नहीं, सिर्फ ये एक नंबर क्यूब है, बाकी नंबर ना क्यूब है ना स्क्वायर है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाएंगे। डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है 27 से, अगर लास्ट तक देखें 48 बहुत ज़्यादा दो नंबर के बीच का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो तो सिंपल दो नंबर के बीच फिर हम डिफरेंस देख लेंगे। अगर दो नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट देखें, जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अब देखते हैं यहाँ कैसे करेंगे। तो 27 में जब +1 करेंगे तो ये 28 आया, 28 में +2 कर रहे हैं तो 30 आ रहा, 30 में जब +3 कर रहे हैं तो 33, 33 में जब +4 यानी 4 जोड़ रहे हैं तो 37, 37 में 5 जोड़ दिए हैं तो 42, अब इसमें +6 किए तो 48 आ गया। यानी अगला नंबर क्या आएगा, 48 में हमें +7 करना पड़ेगा, तो अगला नंबर हो जाएगा 55। तो इस तरह से अब यहाँ दोनों नंबर के बीच डिफरेंस ना हो करके ये नंबर बढ़ते क्रम में, दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है एक बढ़ते क्रम में है, तो वो भी एक पैटर्न हमको दिख गया कि 1 2 3 4 5 6, तो अगला नंबर +7 इसमें कर दें तो अगला नंबर आ जाएगा। इसी तरह अब इसमें जो है गलत बताना है इसी टाइप के सवाल में, तो यहाँ भी डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1 और 2 का डिफरेंस +1, अब 2 में +2 जोड़ दिए तो 4 आया, 4 में +3 ऐड कर दिए तो 7 आया, 7 में +4 कर दिए तो 11, 11 में हमें एक +5 करना चाहिए था, तो 11 5 यहाँ होना कितना चाहिए था 16, इसी 16 में जब +6 करते तब ये आ जाता 22, लेकिन यहाँ कितना दिया गया है 15, क्योंकि पैटर्न हमें यहाँ दिख गया 1 2 3 4, तो यहाँ 5 ऐड करना चाहिए था, तो यहाँ होना चाहिए था 16, लेकिन है कितना 15, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15। अब अगला क्रम में देख लेते हैं। अब जैसे इसी तरह बढ़ते क्रम में था हमारा ऐड, अब हमारा ऐड हो जाएगा घटते क्रम में। जैसे अब यहाँ पर देखें तो दो नंबर के बीच के यहाँ डिफरेंस कितना है 10 का, 103 में जब हम 10 जोड़ रहे हैं तो 113 आ रहा, फिर 113 में 9 जोड़ रहे हैं तो 122 आ रहा, 122 में जब 8 जोड़ रहे हैं तो 130 आ रहा, 130 में जब 7 जोड़ रहे हैं तो 137 आएगा। तो अब पैटर्न एक दिख गया कि 10 9 8 7, यानी अगला नंबर कितना जुड़ेगा +6, तो जब यहाँ +6 जोड़ेंगे तो अगला नंबर यहाँ आ जाएगा 143। इसका दूसरा टाइप देख सकते हैं कि जो है इसमें गलत नंबर बताना है। अब इन दोनों नंबर के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो 38 में से जब 28 घटाएं कितने का डिफरेंस है 10, मतलब 28 में अगर 10 हम जोड़ देंगे तो 38 आ गया, 38 में +9 ऐड करेंगे तो 47, अब 47 में +8 ऐड किए तो 55, 55 में +7 ऐड करना चाहिए था, तो यहाँ आना चाहिए था 62, और इस 62 में जब +6 ऐड करते हैं तो ये नंबर आना चाहिए था 68, तो ये नंबर तो सही आ रहा है। यहाँ गलत नंबर कौन सा है 63, क्योंकि यहाँ पर 62 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा गलत नंबर। अब यहाँ से कुछ मिक्स पैटर्न स्टार्ट होगा। हम लोगों ने वर्ग देख लिया, क्यूब वाला देख लिया, समान नंबर का अंतर जो है देख लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, फिर बढ़ते क्रम में अंतर या घटते क्रम में अंतर। अब यहाँ थोड़ा सा मिक्स सीरीज स्टार्ट होगा। अब जैसे ये 0 दिया गया है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0² + 0। अब ये प्रैक्टिस से आएगा, हालांकि यहाँ अंतर से भी सवाल कर सकते हैं, अभी अंतर से भी दिखा देंगे ये सवाल करके। तो 0² का 0 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1² + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2² + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6। इसको लिख सकते हैं 3² + 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12। इसको लिख सकते हैं 4² + 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। तो अगला नंबर क्या बनेगा 5 का स्क्वायर + 5, तो 5 का स्क्वायर 25 + 5 जोड़ देंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 30। यहाँ इसको अच्छा डिफरेंस से देखते हैं करके, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लें तो 2 - 0 कितना आया 2, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 4, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 6, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 8। अब यहाँ डिफरेंस हमारा बढ़ता चला जा रहा है, तो 2 4 6 8, मतलब 12 में 8 जोड़ रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है। तो अब अगला नंबर यहाँ कितना ऐड होगा 20 में 10, ये 0 में 2 ऐड किए तो 2 मिला, 2 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 4, 4 उसको 6 मिला, 6 में 2 ऐड किए तो
सॉरी 6 में 6 ऐड कर रहे हैं, यानी हर बार हमारा नंबर 2 2 से बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ 20 में 10 ऐड करेंगे तब भी 30 मिल जाएगा। तो चाहे इसको इस वाले पैटर्न से सॉल्व करें या इस वाले पैटर्न से सॉल्व करें। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये 0² प्लस 0 है, या तो डिफरेंस ये है 0² प्लस 0, ये है 1² प्लस 1, ये 2, ये नंबर है 2² प्लस 2। ये नंबर लिख सकते हैं जैसे अभी पिछले सवाल में किए थे 3² प्लस 3। ये नंबर कितना हो जाएगा 4² प्लस 4। तो यहाँ कितना आना चाहिए था 5² प्लस 5। अच्छा, इस नंबर को देख लेते हैं, अगर ये 6² प्लस 6 है तो हमारा ये पैटर्न सही है। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था 5 का स्क्वायर प्लस 5, मतलब यहाँ आना चाहिए था 30, लेकिन गलत नंबर कौन सा है 29। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा तो 29। अब इस सवाल में देख लेते हैं। अब पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं 0 1 10, यानी नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो या तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, लेकिन ये सारे नंबर जो है किसी न नंबर के क्यूब के आसपास हैं। ये भी नंबर जो है 2 के क्यूब के पास है, ये 3 के क्यूब के पास, ये 4 के क्यूब के पास। तो इस नंबर को अब जैसे पिछले सवाल किए थे, 0 को लिख सकते हैं 0 क्यूब प्लस 0। तो 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, उसमें 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1। और यहाँ पर 2 दिया गया था, तो ये 1 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 और 2 10। इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3। इसको इसी तरह लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब होता है 64, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब 125, उसमें ऐड कर देंगे 5 तो आ जाएगा 130। तो अगला नंबर क्या आएगा 6 क्यूब प्लस 6। तो 6 का क्यूब होता है 216, उसमें से अब 6 ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा 222। अब इसमें जो है गलत नंबर पता करना है, तो सेम पैटर्न वही यहाँ भी लगा देंगे। ये 0 क्यूब प्लस 0, ये 1 की जगह 2 रहेगा। ये है 1 क्यूब प्लस 1, ये है 2 क्यूब प्लस 2, ये 3 क्यूब प्लस 3, ये नंबर है 4 क्यूब प्लस 4, ये 5 क्यूब प्लस 5। अच्छा, मतलब 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस 3, आना कितना चाहिए था 30, लेकिन है कितना 29। तो गलत नंबर कौन सा हो जाएगा 29। अब देख लेते हैं कि मिक्स इस तरह के सीरीज का और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। 7 8 18 57। पहली बात तो ये नंबर किसी के क्यूब के आसपास, ये नंबर तो क्यूब है, बाकी नंबर क्यूब के भी ना आसपास हैं ना स्क्वायर के आसपास हैं, और नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो है डिफरेंस वाला मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाएंगे। लेकिन इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होकर कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे 7 में यहाँ तो 7 है, पहला नंबर हो गया 7। अब इसी 7 में जो है 1 से मल्टीप्लाई करें 7, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 7, और यही वाला 1 ऐड कर दें तो ये हो गया 8। अब इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 16, अब प्लस 2 जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर ऐड कर दिए तो 18 आ गए। अब इस 18 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, अब प्लस यही 3 ऐड कर दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 57। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा कि इस 57 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यही वाला 4 हम लोग ऐड कर दें। तो 57 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 228, और जब इसमें 4 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 232। अब अगला इसी तरह देख लेते हैं। पहला नंबर अगर 1 है, इसमें 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 और प्लस 1 ऐड कर दिए तो यहाँ आ गया 2। अब इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 ऐड किए तो अगला नंबर ये आ गया 6। अब फिर अगला नंबर देख लेते हैं। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 18, और इसमें प्लस 3 ऐड कर देना। तो यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है कि पहले एक बार से 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो पहला नंबर है उसमें 1 ऐड कर देना है, फिर जो नंबर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है, फिर जो नंबर यहाँ मिला उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना है। तो ये आ गया 21। तो अगला नंबर जो ये अगर बनना चाहिए था वो इस तरह से बनता कि 21 और 4 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 4। तो 21 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 84, 84 में 4 ऐड करते हैं तो यहाँ आना चाहिए था 88, जबकि गलत क्या है 87। तो जैसे एक पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 1 6 15 28 45 66। तो इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा।
तो ये देखने में कोई स्क्वायर भी नहीं लग रहा ना क्यूब लग रहा। तो सिंपल जब स्क्वायर और क्यूब ना लगे तो सिंपल करेंगे किन्हीं दो नंबर के बीच का पहले अंतर निकाल के देख लेंगे, तो हो सकता है कोई पैटर्न दिख जाए। जैसे यहाँ 6 और 1 का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 5। इसी तरह 15 और 6 का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 9। इसी तरह 28 और 15 का अगर डिफरेंस निकालें हैं तो ये आ जाएगा 13। 45 और 28 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17। और 66 में से 45 का जो माइनस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 21। तो अब एक कुछ पैटर्न दिखने लगा। पैटर्न क्या है कि इन दोनों का अंतर क्या है, बढ़ता जा रहा। क्या इन दोनों के अंतर में, अब इन दोनों के अंतर का अंतर निकालेंगे। जैसे अगर इन दोनों में अंतर पहले 5 है, फिर 9 है, 13, 17, 21, अंतर तो सेम नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों के अंतर का अंतर निकालें, जैसे अगर 5 में 4 जोड़ दें तो 9, 9 में 4 जोड़ रहे हैं तो 13, 13 में 4 जोड़ रहे हैं तो 17, 17 में 4 जोड़ रहे हैं 21, तो 21 में 4 जोड़ दें तो 25। तो अगला नंबर अब कैसे आ जाएगा कि 1 में 5 जोड़ें तो 6 आया, अब 5 में 4 ऐड कर दिए 9, अब 6 में 9 जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा। इसी तरह पैटर्न क्या बन रहा है, जैसे यहाँ 28 में 17 जोड़ दिए 45 आ गया, इस 17 में 4 जोड़ दिए 21 आ गया, तो 45 में 21 जोड़ दिए 66 आ गया, और इस 21 में 4 जोड़ दिए 25 आ गया। तो अब 66 और 25 को जोड़ देंगे तो हमें यहाँ अगला नंबर मिल जाएगा। वो अगला नंबर क्या हो जाएगा 6, 5, 11, 6, 2, 8, 1, 9। तो इस सीरीज का अगला नंबर क्या हो जाएगा 91। तो डबल डबल अंतर कहीं पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पैटर्न सेम नहीं दिख रहा, लेकिन किन्हीं दो नंबर के बीच का जो अंतर है, इनके बीच का अगर ये अंतर देखें तो 9 में से 5 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 17 में से 13 गए 4, 21 माइनस 17 4, 25 माइनस 17 4। तो डबल हम डिफरेंस निकाल के भी इस तरह से चेक करेंगे तो पैटर्न हमें दिख जाएगा। कभी कभी एक बार में पैटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ दिख गया कि दोनों नंबर के बीच के डिफरेंस में 4 4 का एडिशन होता जा रहा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। इसीलिए बताए थे नंबर सीरीज का जो भी क्वेश्चन है कोई एक फिक्स फार्मूला पर बेस्ड नहीं है, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा क्लियर होगा इसमें। अब एक सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं जो एक अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे 2, 5, 9, 19, 37, इसके बाद ये अगला टर्म यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। इसमें भी अब क्या देखा है, पहले तो अगर कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा तो डिफरेंस लेके देख लेते हैं क्या डिफरेंस यहाँ काम करेगा। तो 5 और 2 का डिफरेंस देखें तो 3, 9 और 5 का डिफरेंस 4, 19 और 9 का डिफरेंस 10, 37 और 19 का डिफरेंस 18। तो डिफरेंस से भी कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा। लास्ट वाले सवाल में यहाँ पर एक पैटर्न दिख गया था कि सब में 4 4 के डिफरेंस में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है। 3 में 1 ऐड करें 4, 4 में फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर 10 में 8, तो इसमें कोई क्लियर एक पैटर्न नहीं दिख रहा। तो इसको दूसरी तरह से अब देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस मेथड देख लेंगे, वहाँ अगर पैटर्न नहीं दिखा तो कुछ इसको अगर ये इस तरह से लिखें, ये वाला नंबर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 ऐड कर दें। इस वाले नंबर में 2 को मल्टीप्लाई कर दिए और उसमें ऐड कर दें तो 2 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 और प्लस 1 5 आ गया। इस 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से 1 माइनस कर दें तो 5 दूना 10, 10 में से 1 गए 9। फिर इस 19 को कैसे लिख सकते हैं, अब कुछ पैटर्न यहाँ दिखने लगा। जो पिछला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 1 ऐड कर दें, अगला नंबर आ गया। अब इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड के बजाय 1 माइनस कर दें तो ये नंबर आ गया। तो अब इस नंबर को देखते हैं, 9 में जब 2 से गुणा करके फिर से 1 ऐड करें तो 9 दूना 18 प्लस 1 19, ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसके जस्ट पहले वाला नंबर था उसको 2 से गुणा करें। अब एक बार +1 किए, फिर -1 +1, अब यहाँ -1 करके देखते हैं तो 19 और 2 का गुणा हो जाएगा 38 और -1 37 आ रहा। इसका मतलब अगला ये जो नंबर आएगा पिछले वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 था तो अब यहाँ +1 हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 74, इसमें +1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75 ये आंसर हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 75। तो इस तरह से भी पैटर्न दिख सकता है। अब एक सवाल ले लेते हैं, ये स्क्वायर और क्यूब का मिक्स सवाल है। सवाल देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे सवाल है 1, 4, 27, 16। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में, मतलब लास्ट वाला पद ही पूछा जाए, बीच का पद भी पूछा जा सकता है। बीच में कौन सा टर्म आएगा 36,
और 343। इसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों मिक्स है, तो कैसे देखते हैं। अगर इसको देखें तो ये कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। फिर एक नंबर छोड़ दें तो अगला नंबर 4 का स्क्वायर है। फिर एक नंबर छोड़ें तो अगला नंबर 6 का स्क्वायर है। तो कुछ एक पैटर्न तो यहाँ दिखने लगा, 2 4 6। हालांकि अभी हम लोग श्योर नहीं है कि पैटर्न सही है या नहीं, लेकिन इसको देखें तो ये कितने का क्यूब है, 3 का क्यूब। ये मे भी किसी नंबर का क्यूब हो सकता है, अभी देखते हैं। ये कितने का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो 1 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 क्यूब। तो 1 2 3 4 यहाँ यानी 5 होना चाहिए था, 6 7। पैटर्न तो दिख गया। 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ 5 का क्यूब होना चाहिए। जितने भी इवन नंबर हैं उनका स्क्वायर हो रहा है इस सीरीज में, और जो भी ऑड नंबर हैं उनका क्यूब हो रहा है। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 5 का क्यूब। 5 क्यूब मतलब यहाँ पर आंसर आना चाहिए 125। तो इस तरह से भी मिक्स पैटर्न के सवाल हो सकते हैं जिसमें स्क्वायर क्यूब एक ही सवाल में होगा। अब एक सवाल देख लेते हैं, मिक्स सीरीज रहेगा, इसमें 2 सीरीज मिक्स रहेगा। जैसे 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ हमें बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 12 और 21। ये प्रैक्टिस से ही आएगा समझ में कि कौन सा मिक्स सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ना किसी का, इसमें तो क्यूब और स्क्वायर साफ साफ दिख रहा था, इसमें ना किसी नंबर का क्यूब दिख रहा, ना स्क्वायर, एक ही नंबर स्क्वायर का दिख रहा और तो कोई दिख नहीं रहा। अगर यहाँ डिफरेंस मेथड भी अगर लगाते हैं तो यहाँ डिफरेंस आएगा 2, फिर डिफरेंस 0, फिर डिफरेंस 3, फिर डिफरेंस 1, फिर डिफरेंस 2, मतलब कोई क्लियर पैटर्न यहाँ भी नहीं फॉलो हो रहा। तो अगर इसको देखते हैं 2 अलग सीरीज क्या बना सकते हैं। एक सीरीज ये ले लेते हैं, एक एक नंबर छोड़ के देखें क्या सीरीज बनेगा। इस तरह से भी सॉल्व किया जाएगा। जैसे 1 के बाद 3, एक सीरीज ये ले लेते हैं। 3 के बाद 7, 7 के बाद ये क्वेश्चन मार्क वाला, और फिर इसके बाद 21। अभी ये कोई हम श्योर नहीं है कि ये यही सीरीज बनेगा, लेकिन एक पैटर्न चेक कर रहे हैं। इसको अगर लें तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। यहाँ पैटर्न इस वाले सीरीज में दिख रहा है। इस सीरीज को, ये वाला सीरीज इस साइड लिख दें, 3 6 9 12। तो यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है कि 3 का एडिशन होता जा रहा है। 3 में 3 ऐड किए तो 6, फिर 6 में 3 ऐड कर रहे हैं 9, 9 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 12। तो ये वाला सीरीज तो पैटर्न में दिखा। अब ये वाला सीरीज लिख लेते हैं, 1 3 7, 1 3, फिर 7, फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, फिर 21। ये सीरीज का तो पैटर्न दिख गया। अगर यहाँ पे अब पूछा या क्वेश्चन मार्क यहाँ होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 3 3 का डिफरेंस हो रहा, तो 12 में 3 ऐड करते हैं, यहाँ कितना आ जाता, 15। ये आंसर हो जाता अगर यहाँ पे पूछा जाता कौन सा टर्म आएगा। लेकिन इस जगह पूछा गया है तो पहले दोनों का अंतर देखें तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, इन दोनों का अंतर देखें तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अब यहाँ एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन अब ये सोचेंगे कि 2 2 का डिफरेंस यहाँ अंतर में बढ़ता चला जा रहा है। पहले अंतर 2 था, फिर अब 4 हुआ। अगर यहाँ पर अंतर 6 होता है तो 7 6 के हिसाब से यहाँ 13 होना चाहिए। लेकिन क्या 13 के हिसाब से 21 आ रहा है या नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। अंतर में 2 बढ़ा दिया हम लोगों ने, अब अंतर यहाँ पर फिर 8 का कर देते हैं। 2 2 का अंतर बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ नंबर आ गया 13, 13 में 8 जोड़ देंगे तो 21। इसका मतलब अब 2 2 का ही अंतर है जो हम लोग सोच के चल रहे थे। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 13। फिर से समझा देते हैं, 3 और 1 का अंतर कितना है, 2, मतलब 1 में 2 ऐड किए तो 3 आया, 3 में 4 ऐड किए तो 7 आया। तो यहाँ एक पैटर्न तो ये दिखा कि 2 का मल्टीपल मतलब 2 गुणे 2 भी 4 हो रहा। तो यहाँ अगर 4 गुणे 2 हम ये लेते हैं कि 4 गुणे 2 मतलब यहाँ 8 हो रहा। तो 8 7 कितना ऐड कर देते तो 15 आ जाता। अब फिर अगर हम दुगना करते चलते, 2 4 फिर 8 फिर 16, ये इस तरह से देख लेते हैं कि ऐड वाला पैटर्न क्यों फॉलो किए। 1 3 7, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, और 21। इन दोनों का अंतर कितना था, 2, इन दोनों का अंतर था 4। अगर हम ये सोचते कि यहाँ दुगना हो रहा, 2 गुणे 2 4 हो रहा, तो अगला नंबर कितना आना चाहिए, 4 गुणे 2 यानी 8 के अंतर पे आना चाहिए। तो 7 और 8 जोड़ें तो यहाँ आना चाहिए था 15। अब 8 दूना 16, अगला नंबर का अंतर 16 होना चाहिए, क्योंकि हम गुणे वाला पैटर्न मल्टीप्लिकेशन का फॉलो कर रहे हैं। तो 15 और 16 जोड़ते तो यहाँ आना चाहिए था 31, लेकिन यहाँ 21 है।
तो मतलब जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला सोच रहे थे कि दुगना होता जा रहा है, ये पैटर्न गलत है। यहाँ 31 होता तो इसका मतलब ये दुगना होता चला जा रहा है डिफरेंस, लेकिन यहाँ 21 है तो इसका मतलब ऐड वाला पैटर्न, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4, 4 में जोड़ दिए तो 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 7 और 6 कितना हो गया 13, और फिर अंतर इनको दोनों का बढ़ा के 2 बढ़ा के 8 कर दिए, 13 8 21, ये 21 तो सवाल में दिया गया, तो हम लोग का इसमें आंसर कितना हो जाएगा 13। अब एक सवाल इस तरह का देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो नंबर के बीच का अंतर जो भी रहता है एक होल नंबर ही हो, वो दशमलव वाले नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 3.5 और 2, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1.5, मतलब 2 में 1.5 ऐड करेंगे 3.5 आ जाएगा। 5.5 और 3.5 का अंतर निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 2। 8 में से 5.5 माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पैटर्न दिखने लगा कि अंतर हर बार 0.5 से बढ़ रहा, पहले 1.5 था, फिर 2 हुआ, 2.5 हो गया, तो अब अंतर कितना, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो अंतर कितना हो गया 3। अब नया नंबर कैसे आ रहा, 2 में 1.5 ऐड किए तो नया नंबर मिला 3.5 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 5.5 मिल रहा, 5.5 में 2.5 ऐड कर रहे हैं तो 8 मिल रहा, 8 में अब 3 ऐड करेंगे तो अगला नंबर कितना मिल जाएगा 11। तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह से भी पॉइंट में भी डिफरेंस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट एक नंबर पूरा होल नंबर हो, वो दशमलव का नंबर कुछ भी हो सकता है, डिवीजन वाला पैटर्न भी हो सकता है। अब एक इस तरह का पैटर्न देख लेते हैं। अब इस तरह के पैटर्न में क्या है कि पहले दो नंबर को देखते हैं 1 और 2, इसमें डिफरेंस नहीं देखना है कोई, इसमें सिंपल जो है फिबोनाची पैटर्न पे है, किस तरह से देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट अगर करें, 3 किसका एडिशन है 2 + 1 का एडिशन हो गया 3। 5 जो है 3 जो है पहले के दो नंबर का एडिशन हो गया। अब 5 पे आते हैं तो 5 किन दो का एडिशन है, 5 के पहले जो दो नंबर हैं 3 और 2 इनका एडिशन है। इस तरह 8 किसका एडिशन है 5 और 3 का, मतलब जो भी नंबर यहाँ आ रहा अपने जस्ट पहले के दो नंबर को ऐड करने पे आ रहा। 13 कैसे आ रहा 8 और 5 को ऐड कर दिए। 21 कैसे आ रहा 13 और 8 को 21 ऐड कर दिए। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करने पे आएगा, तो नंबर यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 2 और 1 3। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके पैटर्न तो अनलिमिटेड हैं, कोई लिमिट नहीं है, इसको करवाते रह जाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो इसका एक सिंपल जो है पैटर्न बता दिए कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस से कर सकते हैं। जो नहीं आता पैटर्न फिर उसको पूछ भी सकते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बाकी पूछ सकते हैं पैटर्न। और पैटर्न तो यहाँ लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा है, कराते कराते हम लोग का काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, तब भी पैटर्न कंप्लीट होगा नहीं। तो आज यहीं इतना ही पैटर्न करते हैं, इतने में होप क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाहर बहुत कम आएगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा तब इससे बड़ा पैटर्न आता है।